वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे कोरोना की। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना काफी हद तक कंट्रोल में आ चुका है और गवर्नमेंट की जानिब से पाबंदियों में नरमी भी की जा रही है। सिंध भर में अगर बात की जाए तो प्राइमरी स्कूल्स आज से खुल गए हैं, लेकिन वैक्सीन के हवाले से पिछले 3-4 दिन से जो सूरत-ए-हाल रही वो थोड़ी तशवीशनाक थी। इस्लामाबाद की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में वैक्सीन की किल्लत रही। कई सेंटर्स बंद भी रहे, बदनज़मी और एहतजाज के वाक़यात भी सामने आए। शहरियों में शदीद तशवीश भी पाई गई, लेकिन खास तौर पर बात की जाए बैरून मुल्क जाने वालों को तो उनको वैक्सीन ना लगने के बायस ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ा। और क्या हो गया पंजाब हुकूमत को, हमें तो ये समझ नहीं आता। इतने अच्छे तरीके से कोविड को हैंडल करने के बाद अचानक से ये मामला क्यों खराब हुए। नहीं होने चाहिए, अभी भी नहीं होने चाहिए। लेकिन हम अगर गवर्नमेंट की जानिब से बात करें तो गवर्नमेंट खुशखबरी दे रही है कि वैक्सीन की जो किल्लत है वो दूर हो रही है। मैं भी एक्सप्रेस अखबार भी पढ़ रहा था जिसमें वो 15 लाख वैक्सीन लोड होने का मंजर भी दिखाया जा रहा था। पाकिस्तान पहुंच गई हैं ये सभी वैक्सीन, जबकि 22 और 23 जून तक जो चीनी वैक्सीन की मजीद डोजेज है वो भी पाकिस्तान आ जाएंगी। उसके अलावा वजारत सेहत फाइजर वैक्सीन के हवाले से भी कह रही है कि मजीद 1 करोड़ 30 लाख डोजेज खरीदने का मुआहदा हो गया है। अगस्त के शुरू में ऑस्ट्राजेनेका वैक्सीन की भी 1 करोड़ तकरीबन 20 लाख जो खुराकें हैं वो मजीद पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। और इसके अलावा ये भी खबरें आ रही हैं कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 भी 1 करोड़ खुराकें उसकी पाकिस्तान में पहुंचेंगी। बड़ी रंग बिरंगी वैक्सीन आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तानियों के लिए। तो इसके असरात के लिए और फिर इसकी मैनेजमेंट के लिए हमारे साथ डॉक्टर नौशीन नौशीन हामिद मौजूद है, वफाकी पार्लियामानी सेक्रेटरी सेहत। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहिबा, अभी पिछले हम कुछ दिनों से देख रहे थे वैक्सीन के हवाले से कुछ अवाम में तशवीश थी, कहीं सेंटर्स पे कुछ किल्लत रही, या आपने पहले भी आपसे बात हुई, आपने कहा कि शायद एकदम से लोगों का ज्यादा रश हुआ, इस वजह से थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम का सामना करना। मजीद अब वैक्सीन आ रही हैं, ये मामला हुआ क्यों और इसको मैनेज किस तरह से अब किया जाएगा फर्दर? सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि टोटल वैक्सीन हमारे पास ऐसी बात नहीं थी कि हमारे पास टोटल वैक्सीन खत्म होगी। 10 लाख वैक्सीन वो हमारे पास रिजर्व में मौजूद थी उस वक्त भी जब ये सिचुएशन हुई है। इशू था सप्लाई एंड डिमांड का। इट्स नॉट वॉक-इन वैक्सीनेशन, ओपन था ना सारा कुछ, तो इसलिए हुआ ये कि कुछ सेंटर्स के ऊपर बहुत ज्यादा रश हो गया और कुछ सेंटर्स के ऊपर लोगों का इतना ध्यान नहीं गया। तो जहां पर ज्यादा रश हुआ वहां पे वो जाहिर वैक्सीन खत्म हो गई थी, तो फिर हमें दूसरे सेंटर्स से उसको रीलोकेट करना पड़ा, जिसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगा और थोड़ा तातुल का शिकार हो गए। पर बहरहाल जितनी बड़ी तादाद में लोग अब आ रहे हैं, जाहिर है कि हमें अपनी वैक्सीन की जो सप्लाई है उसको उतनी तेजी से बढ़ाना है। तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल ये सारे एग्रीमेंट्स किए हुए हैं और जिस तरह आपको पता है कि मौजूदा बजट में $1 अरब से ज्यादा जो है वो बजट भी मुख्तस किया गया है, इसलिए ना कोई फंड्स की कमी जो हमने बाहर के ममालिक से किए हुए हैं उनकी कोई कमी है। और जिस तरह आप अभी ये जो एपिसोड हुआ ये दो के समहाउ लगता है कि ओब्वियसली बस में नहीं है, जो कि वॉक इन कस्टमर्स वॉक इन लोग आते हैं, सिटीजन आते हैं, तो ऑब्वियसली उनका एक नंबर्स हमें नहीं पता होते। लेकिन नाजर बड़े भयानक थे डॉक्टर साहिबा। वो हम ही ने इनफैक्ट वो फुटेज ब्रेक भी की थी अपने प्लेटफॉर्म से, और उसमें जिस तरीके से लोग एक दूसरे के अंदर घुसे हुए थे, वो सोशल डिस्टेंसिंग तो क्या कॉम्प्रोमाइज हो रही थी, वो ओवरऑल ह्यूमैनिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। लोग ऐसे दब रहे थे, बड़ी बड़ी उम्र के लोग भी थे। तो अब इसके लिए इंतजाम किए गए हैं क्योंकि लोगों ने तो अब भी आना है, क्योंकि एक बड़ी आबादी अब भी बाकी है। तो अब क्या इंतजाम है कि ऐसे भगदड़ ना मचे, इंसान एक दूसरे के अंदर ऐसे ना करें कि कोरोना दोबारा से फैलना शुरू हो जाए। बिल्कुल, इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। और हमारे वो बुजुर्ग थे, हमारे भाई थे, हमारी बुजुर्ग खवातीन थी जिनके साथ इस तरह से उनको तकलीफ हुई है, जिसके लिए मैं समझती हूँ कि हुकूमत जो है वो इसके लिए फौरी तौर पे इकदाम कर रही है कि ये दोबारा इनको ये तकलीफ जो है वो ना उठानी पड़े। और जिस तरह आपको पता है कि कल साढ़े 15 लाख डोजेस आ गई हैं, मजीद जो है 22 तारीख को 25 लाख डोजेस आ रही हैं और फिर 25 से 30 जून के दरमियान हमें कोई 25 से 30 लाख के करीब मजीद डोजेस मिलेंगी। और इसके साथ साथ जो पाक पैक है हमारी, उसकी भी 4 लाख डोजेस जो है वो इसी आखिरी हफ्ते में हमारे सिस्टम में एंटर हो जाएंगी। डॉक्टर साहिबा, ये जो वैक्सीन की तादाद तो आप बढ़ा रहे हैं, वैक्सीन तो हमारे पास ज्यादा हो जाएंगी, आपको नहीं लगता कि अब हमें सेंटर्स भी, जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, उनको भी बढ़ाना होगा ताकि ये रश वाली सिचुएशन ना हो? वैक्सीन ज्यादा होगी तब भी सेंटर्स कम होंगे तो रश तो बनेगा, ऑटोमेटिकली बनेगा। तो सेंटर्स बढ़ाने के लिए कोई मैकेनिज्म है आपके माइंड में? हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त तकरीबन कोई 1700 वैक्सीनेशन सेंटर्स पूरी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। इनको 2200 पे लेके जाने का फर्स्ट फेज में इरादा है और इसके बाद मजीद 2200 से भी ज्यादा मजीद जो है वो पाइपलाइन में है। और मास वैक्सीनेशन सेंटर्स जो
खुले हैं, जिस तरह से F9 पार्क इस्लामाबाद में खुला है, वहाँ पे तकरीबन 7-8 हज़ार को डेली लगाने की कैपेसिटी मौजूद है। इसी तरह बाकी भी जो मास वैक्सीनेशन सेंटर्स खुल रहे हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाई गई है, नए वैक्सीनेटर्स जो हैं उनको भर्ती किया गया, और उससे भी ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ जो हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा इशू आया था कि हमें वो भी तेज़ी से डेटा एंटर करना है ताकि जो सर्टिफिकेट्स हैं वो ठीक तरीके से बन सकें। तो ये तमाम चीज़ों के तमाम एस्पेक्ट्स पे हुकूमत काम कर रही है, नई भर्तियां भी हो रही हैं, नए सेंटर्स भी बन रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला पीछे से सप्लाई चेन को भी इंश्योर किया गया है, और अगले महीने से इंशाल्लाह हमारी अपनी जो पाक वैक वैक्सीन है उसकी कैपेसिटी भी 30 लाख पर मंथ जो है वो हम अचीव कर लेंगे, और ये वो वैक्सीन है जो कि सिंगल डोज है, जितनी वैक्सीन बनेंगी उतने ही लोग इसमें केटर हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि मुख्तलिफ वैक्सीन पाकिस्तान आ रही हैं, अब ऑब्वियसली लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन भी है कि हम कौन सी वैक्सीन लगवाएं, कौन सी ना लगाएं। किसी के बारे में कहते हैं 95% एफिकेसी है, कोई कहता है 65 है, मतलब मुख्तलिफ किस्म का इबाहम है। ऑब्वियसली डॉक्टर्स बार बार ये क्लियर भी करते हैं कि सारी वैक्सीन सेफ है और लगाई जा रही हैं। सो मुख्तलिफ वैक्सीन लगवाना और लोगों के अंदर ये ट्रस्ट डेवलप करना कि आप ये वाली वैक्सीन में से कोई भी लगवा रहे हैं तो आपको, क्योंकि बैरून मुल्क ट्रैवल करने वाले लोगों को भी कुछ चैलेंज रहा कुछ वैक्सीन के हवाले से, तो वो भी क्लियर कीजिएगा थोड़ा। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जिस एवेन्यू से भी हमें वैक्सीन अवेलेबल हो रही है, हमने सिर्फ ये इंश्योर करना है कि उसकी इफेक्टिविटी है, वो सेफ है, और पाकिस्तान में उसको स्टोर करने के लिए कैपेसिटी मौजूद है, क्योंकि ये सब वैक्सीन मुख्तलिफ टेम्परेचर्स के ऊपर स्टोर होती है। फाइजर को -70 चाहिए होता है, एस्ट्राजेनेका को -20 चाहिए होते हैं, यानी ये अल्ट्रा कोल्ड चेन वाली वैक्सीन हैं। तो हमें ये तमाम चीज़ों को मद्देनजर रख के करना है। फिर जिनको WHO ने अप्रूव किया है, जिसको हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने सेफ डिक्लेयर किया है, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए 4-5 वैक्सीन जो हैं वो पाकिस्तान प्रोक्योर कर रहा है, जिनका जिक्र आपने भी किया है। स्पुतनिक है, एस्ट्राजेनेका है, फाइजर है, साइनोवैक है, साइनोफार्म है, कैंसिनो बायो है जो पाकवैक के नाम से भी बन रही है। तो इस वक्त मैं आपको ये बता दूं, तमाम वैक्सीन सेफ हैं और इफेक्टिव हैं। इसमें यह कि अगर खुदा न खास्ता ये एफिकेसी का मतलब, अगर कोई कहता है कि जी 80% है, कोई 95% है, तो इसका ये मतलब है कि शायद लगवाने वालों में से अगर 94% है तो 6 लोगों को हो जाए कोरोना हो सकता है, या अगर 85 है तो लगवाने वालों में से शायद 10 से 15 लोगों को हो जाए 100 में से। मगर तमाम वैक्सीन की जो एक बात जो सब में मुश्तरका है वो ये है कि अगर इस वैक्सीन को लगाने के बाद किसी को कोविड होता भी है तो वो बहुत माइल्ड सिम्टम्स के साथ होता है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इस मामले में तमाम वैक्सीन की एफिकेसी 100% है कि डिजीज को। और वैसे तो सिंध के दरमियान हर मामले पे तकरीबन इख्तलाफ राय रहता है, कोविड और वैक्सीन के मामले पे भी है। आपसे जब बात हुई थी या विफाक से जब बात होती है तो विफाक कहता है कि सूबे वैक्सीन खरीद सकते हैं, हमने मना नहीं किया। दूसरी जानिब सिंध अब ये कह रहा है कि विफाक की जानिब से चीनी कंपनीज कह रही हैं कि अगर आपको फेडरल गवर्नमेंट लिख कर दे तो तब हम आपको वैक्सीन देंगे, अदरवाइज हम नहीं दे सकते, उनको प्रोक्योर करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ऐसा कोई मसला है या महज इल्जाम है ये? जी, जहाँ तक मेरे इल्म में है कि इन लोगों को हर तरह से फैसिलिटेट किया गया है। इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। इन्होंने अप्रूवल कोई प्राइम मिनिस्टर से नहीं लेना या फेडरल कैबिनेट से नहीं लेना, इन्होंने अप्रूवल ड्रैप से लेना है। ड्रैप एक फेडरल अदारा है, वहां से इन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाना है, क्योंकि ये एक प्रोसीजर होता है कि जो भी वैक्सीन मुल्क में आती है उसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, और उसमें इनको हर तरीके से जो है वो फैसिलिटेट किया जा रहा है। मैं नहीं समझती कि इस किस्म की कोई रिक्वायरमेंट भी है। जब पाकिस्तान को अप्रूवल मिल गया तो सिंध भी पाकिस्तान का ही हिस्सा है, और ये बात मेरे लिए, मुझे लॉजिकली ये चीज़ समझ नहीं आती है। अब इन दी एंड में आपसे देहातों के हवाले से मैंने पिछली दफ़ा भी सवाल किया था, जो DHQs हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैं, या फिर ओबियसली आगे तहसील यूनिट्स और देहात हैं, वहां तक अगर वैक्सीन हम पहुंचाना शुरू कर दें डॉक्टर साहिबा, तो ये जो रश हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो लोग बेचारे अलग सुबह आते हैं, कुछ लोग रातों को सो जाते हैं फुटपाथ पे आके कि सुबह वैक्सीन लगवाएंगे, आपके इल्म में होंगे केसेस, तो ये कम हो जाएंगे। तो इसके लिए कोई अभी तक प्लान हमें नजर नहीं आया, कुछ बनाया आपने? को मोबाइल यूनिट्स मूव करें, DHQs को इस्तेमाल करें, वहां पे कुछ ऐसा निजाम हो कि लोग वहीं पे वैक्सीन लगवा लें देहातों के अंदर, जिलों या तहसीलों के अंदर? काफी जगहों पे जो है वो BHUs के अंदर और RHCs जो है हमारे रूरल हेल्थ सेंटर्स, वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले हुए हैं।
मैं आपको इस्लामाबाद के कई सेंटर्स बता सकती हूँ, जिस तरह शाह दिता है वो काफ़ी इस्लामाबाद से दूर बाहर निकल के गाँवों की साइड पर है। वहाँ पर वैक्सीनेशन का अमल काफ़ी दिनों से जारी है। इसी तरह जो इस्लामाबाद के सबर्ब्स में जो तरलाई और दूसरी जगह, वहाँ हर जगह के ऊपर वैक्सीनेशन सेंटर्स मौजूद हैं और लोग बल्कि शहर से जाके वहाँ पर लगवा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंतजाम हो। बहुत करीब के इलाके हैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं। शाह देता है लाइक 5 मिनट्स 10 मिनट्स फ्रॉम F10। वो तो, और इसी तरह तरलाई भी इस्लामाबाद के अंदर ही आ जाता है। लेकिन मैं जो फार लॉन्ग एरियाज है, और इसमें सिर्फ हम इस्लामाबाद या पंजाब की बात नहीं कर रहे, इसमें हम बलूचिस्तान के देहातों की भी बात कर रहे हैं, इसमें हम सिंध के भी दूर दराज देहातों की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं समझती हूँ कि ये अंडर कंसिडरेशन है और बहुत सी जगहों पे मेरा ख्याल है ये सूबों ने अपने बनाया भी है कि DHQ THQ हॉस्पिटल्स में। मैं आपको फाटा के एरियाज बता सकती हूँ, जो वहाँ लंडी कोतल और उस साइड के ऊपर जो THQ है वहाँ के ऊपर वैक्सीनेशन सेंटर्स वहाँ हैं। इसी तरह मैं समझती हूँ कि दूर दराज के इलाकों में बहुत सी जगह पे वैक्सीनेशन सेंटर्स DHQs में THQs में मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद हमें इनको मजीद बढ़ाने की जरूरत है। आई विल एग्री विद यू। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में रही और आपने बहुत अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को आवाम को पहुंचाया भी, और इसमें आपकी कॉपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे जो थे पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत, और उस वाले हवाले से बताई थी कि वैक्सीनेशन के हवाले से जो भाम पाया जा रहा था कि शॉर्टेज हो गई है, उसको केटर कर रही है गवर्नमेंट, उस पर कुछ जो डिमांड एंड सप्लाई का इशू था उसको भी उन्होंने कहा कि हम मैनेज कर रहे हैं, और मजीद वैक्सीन की डोजेज भी पाकिस्तान आ रही है। तो तमाम लोगों से हमारी भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग वैक्सीन लगवाएं, लेकिन हौसले से लगवाएं। इतना एक दूसरे के अंदर मिक्स होने की क्या जरूरत है, लग जाएगी। 1-2 दिन डिले भी हो जाएगी तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखें, वैक्सीन लगवाने जाके कोरोना करवा के ना आ जाइए। हाँ प्लीज ये कह रहे हैं। वैक्सीनेशन कराएं। इसी नोट पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।